अगर आप फैशन या गारमेंट इंडस्ट्री से हैं और आप स्पेक शीट के बारे में नहीं जानते, अगर आपको स्पेक शीट और टेक पैक के बीच का डिफरेंस नहीं पता, तो आप कभी भी एक परफेक्ट डिजाइन कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्पेक शीट और टेक पैक में हमारा क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है। हाय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सबको फैशन इंडस्ट्री का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जिसमें आप सब ये जानेंगे कि टेक पैक और स्पेक शीट में हमारा क्या डिफरेंस होता है। जो हमेशा हमारे बिगिनर्स को कंफ्यूज करता है, ये वही टॉपिक है जिसको लेके हमेशा हमारे जो फ्रेशर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में जाके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्पेक शीट और टेक पैक में आखिर मेन डिफरेंस है क्या, आखिर दोनों के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है जो उन्हें समझ नहीं आता। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक शीट की। स्पेक शीट क्या होता है? स्पेक शीट हमारा एक मेजरमेंट शीट होती है जिसमें हमारे सारे मेजरमेंट डिटेल्स लिखे होते हैं, जिसमें हमारा गारमेंट का साइज होता है, मेजरमेंट्स होते हैं कि हमारी बॉडी का क्या मेजरमेंट होना चाहिए, हमारा कौन सा साइज है, मीडियम है, एक्सेल है, स्मॉल है, वो लिखा हुआ होता है उसमें स्पेक शीट में हमारा। और जब हम बात करते हैं टेक पैक की, तो टेक पैक क्या होता है? टेक पैक के अंदर एक गारमेंट की पूरी डिटेल्स आती है जिसमें हमारा स्पेक शीट भी इंक्लूडेड होता है। स्पेक शीट हमारा अलग नहीं होता है, स्पेक शीट हमारा टेक पैक के ही अंदर। हम सीधी बात करते हैं, स्पेक शीट में क्या होता है। स्पेक शीट का काम होता है हमारे गारमेंट को परफेक्टली मेजरमेंट के साथ, फिटिंग के साथ बनाना। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आए या हमारे मेजरमेंट्स अप एंड डाउन हो जाए। इसलिए हम स्पेक शीट का यूज़ करते हैं हमारे मेजरमेंट्स के लिए। और हमारा जो स्पेक शीट होता है वो सिर्फ एक नंबर्स का डेटा नहीं होता, उसमें स्ट्रक्चर्स डेटा भी होता है। स्ट्रक्चर डेटा मीन्स कि उसमें हमारा एक परफेक्ट फ्लैट स्केच बना हुआ होता है और उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि हमारा मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाना चाहिए। हमारा अगर शोल्डर है तो शोल्डर की फिटिंग हम कहाँ से लेंगे, अप से लेना है, डाउन से लेना है। नेक है, नेक को हमें कहाँ से मेजरमेंट करना है, नेक की हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए। उसमें एक्यूरेटली हमारा सब कुछ, सारी डिटेल्स क्लियर लिखी हुई होती है। और जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस करने होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमें सिर्फ स्पेक शीट के साथ ही करने होते हैं, उसके थ्रू ही करने होते हैं। उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें जैसे जैसे लिखा हुआ होता है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। हम अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी है वो हमारे स्पेक शीट के अंदर ही है। यही होता है मेन हमारा स्पेक शीट। अब जब हम बात करते हैं टेक पैक की, तो टेक पैक में हमारा स्पेक शीट भी आता है। स्पेक शीट में जो भी हमारी मेजरमेंट्स लिखी हैं वो सारी टेक पैक में ही हैं। टेक पैक हमारा एक ब्लूप्रिंट है हमारे गारमेंट का, हमारे प्रोडक्शन का। तो मेन बात ये होती है कि जब बायर ने हमें टेक पैक दिया तो टेक पैक के साथ वो हमें स्पेक शीट भी देता है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेजरमेंट्स लेने में या फिटिंग लेने में। तो जब स्पेक शीट आती है हमारे पास, जब टेक पैक आता है तो जो उसमें स्पेक शीट होती है उस स्पेक शीट को हम अपने मास्टर्स को दे देते हैं ताकि वो उसको फॉलो करके पैटर्न्स डेवलप कर सके। सैम्पलिंग में हमारी जो सैम्पल्स बन रहे हैं उनको देख सकें, उनको प्रॉपर तरीके से वो बना सकें। जो क्वालिटी वाले हैं वो स्पेक शीट अपने पास रखते हैं ताकि वो सारे मेजरमेंट्स को चेक कर सकें कि मेजरमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए, जो भी काम हमारा हो रहा है वो एक्यूरेटली हो। तो मेन चीज़ यही होती है। जब हम बात करते हैं टेक पैक की, तो टेक पैक में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीज़ें क्या? जैसे कि उसमें हमारा फैब्रिक कलर आ जाएगा। फैब्रिक कलर हमारा ऐसे ही हम नहीं ले लेते कि कोई सा भी फैब्रिक कलर उठा लिया, ठीक है ये ग्रीन है, ये मिल रहा है इससे ग्रीन तो हम ये ले लेते हैं। नहीं, अगर हमें कोई कलर लेना है तो उसमें स्पेशल नंबर होता है, उसमें पैंटोन नंबर दिया होता है। उसी पैंटोन नंबर को लेके हम फैब्रिक को प्रिंट कराते हैं, या हमें अगर फैब्रिक डाई कराना है तो पैंटोन से ही हम डाई कराते हैं। हम अलग से सेम कलर का कपड़ा नहीं ले सकते हैं। उसमें जो कपड़े का नेम लिखा है, लिनन है, कॉटन है, सिल्क है, जो भी फैब्रिक है वो फैब्रिक हम लेते हैं। डबल गॉज है, सिंगल गॉज है, बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। तो जो फैब्रिक उसमें लिखा हुआ होता है हम वही फैब्रिक लेते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। जो बायर की रिक्वायरमेंट है, सबसे मेन चीज़ होती है बायर की रिक्वायरमेंट। तो बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें सारे काम करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें टेक पैक और स्पेक शीट दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है और दोनों अपने अपने काम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है।
अगर मेज़रमेंट शीट नहीं होगी तो हम मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास टैग पैक नहीं होगा तो हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक तरफ हम स्पेक शीट को ले लेते हैं, टैग पैक को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जब हमारा प्रोडक्शन आती है, जब हमारा या तो फिर हम सैम्पलिंग के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर हमारा प्रोडक्शन आया है, तो हम टैग पैक ज़रूर मांगेंगे बायर से। विदाउट टैग पैक के, विदाउट स्पेक शीट के हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से। हमें कैसे पता होगा कि बायर ने हमसे क्या डिमांड करी है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आप सिंपल एक टेलर के पास जाते हैं, आपने उसे अपना सूट दिया कि भैया ये सूट ले लो, इसे सिल के दे दो। वो कैसे सिल के देगा? आपने तो उसको कुछ बताया ही नहीं कि आपको कैसा गला चाहिए, कैसी फिटिंग चाहिए। वो तो अपने हिसाब से कैसे भी बना कर दे सकता है ना। तो इसीलिए हम जब टैग पैक उससे मांगते हैं, बायर से जब हम मांगते हैं, तो हमें पता होता है कि बायर ने हमसे क्या चीज़ मांगी है, फिर हम उसे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ बना कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपनी तरफ से बना कर देंगे, हो सकता है उसे ना पसंद आए, वो हमें ना ऑर्डर दे। तो इसीलिए टैग पैक और स्पेक शीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद